हेलो, दिस इज़ मंदार। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझने से पहले हम सिर्फ साइकोलॉजी समझेंगे क्या होता है। सिंपली साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। ठीक है, हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है कोई भी सिचुएशन को। ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। और कोई बिहेवियर वाइल कंडक्टिंग अ टास्क, आप कोई भी टास्क करते हो तो आपका माइंड कैसे बिहेव करता है, आप खुद कैसे बिहेव करते हो टास्क करते समय। ठीक है, वो उसको एक साइकोलॉजी बोलते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ट्रेडिंग से क्या लिंक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। इफ़ योर साइकोलॉजी इज़ नॉट गुड, यू आर मतलब आप है ना सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने जब साइकोलॉजी को मास्टर किया तो सबसे पहला पॉइंट मैंने माइंड में ये रखा था, इन ट्रेडिंग इफ़ यू आर मेकिंग प्रॉफिट डोंट बी हैप्पी, इफ़ यू आर मेकिंग लॉस डोंट बी सैड, यू हैव टू बी न्यूट्रल, यू हैव टू मास्टर द न्यूट्रलिज्म। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप है ना कोई प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको खुश नहीं होना है। ठीक है, आप खुश हुए तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट और ज़्यादा रिस्क लोगे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्ड करोगे मार्केट में, तो आपको लॉस ज़्यादा होगा। और आपको लॉस हो रहा है मार्केट में तो आपको है ना सैड नहीं होना है, आपको उससे सीखना है। आपको माइंड को है ना एज अ लर्निंग पार्ट बनाना है कि आप है ना कोई भी लॉस कर रहे हो तो सीख रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो तो आप है ना ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हो। ठीक है, मास्टरिंग द न्यूट्रलिज्म इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ट्रेडिंग। गॉट इट। मैं 4 टिप्स बताऊंगा हाउ आई मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, इट विल रियली हेल्प यू एंड इट इज़ वर्थ वॉचिंग। ओके, फर्स्ट, सबसे पहले है ना ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। कोई भी आप बिजनेस करते हो या तो कोई भी एक इवेंट करते हो, आपके पास प्लान होता है पहले। ठीक है, विदाउट प्लान वो अधूरा हो जाएगा, आप उसको प्रॉपरली सिंक वे में नहीं कर पाओगे। करेक्ट। ट्रेडिंग लॉजिक मतलब आपने कोई भी पोजीशन ली या तो कोई भी आपने है ना एंट्री ली है मार्केट में। ठीक है, कि कोई भी एग्जांपल बाय और मतलब आपने है ना कोई स्टॉक को बाय किया है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं हुआ देन इट्स अ गैम्बलिंग। ठीक है, वो कोई भी लॉजिक हो सकता है कि आपने एक पैटर्न देखी है या तो आपने ना कोई कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई किया है, एक लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। फिर व्हेन व्हाट व्हाई टू बाय और सेल। ठीक है, व्हेन मतलब कभी क्या और कब क्यों बाय करना है। ठीक है, आपका उसके पास रीज़न होना चाहिए। आप कोई भी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो क्या रेंज ब्रेकआउट्स, कौन से ब्रेकआउट से बात बाय कर रहे हो, कोई ऐसा उसके पीछे रीज़न होना चाहिए और कभी बाय कर रहे हो। ठीक है, और क्यों बाय कर रहे हो, कुछ ऐसा इवेंट है या तो कुछ ऐसा एक रीज़न बनाना बनना चाहिए। या तो आपका है ना कोई स्ट्रेटजी है या तो आपका कोई सेटअप बन रहा है, तो एक रीज़न होना चाहिए। ठीक है, वो ट्रेडिंग प्लान में काउंट होता है। फिर मेनली फोकस ऑन एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान में मतलब क्या होता है, when to enter and when to exit is the most important thing when you are executing in the trading मतलब कोई ट्रेड में मतलब एंट्री करने के बाद सोचना नहीं है कि कभी अभी अभी क्या करना है, आपको पहले सोचना है। ठीक है, फिर आपको एंट्री लेनी है और एग्जिट करोगे। आपको पता चलना चाहिए कि कब एग्जिट करना है। ठीक है, क्योंकि लोग लॉसेस को है ना बहुत ज़्यादा होल्ड करते, प्रॉफिट को जल्दी कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, छोड़ा भी प्रॉफिट दिख रहा है तो उन लोग ज़्यादा बुक कर देते हैं, पर लॉसेस को उन लोग होल्ड रखते हैं। व्हेन टू एंट्री एंड व्हेन टू एग्जिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्या है, ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, अब मेंटेनिंग द ट्रेडिंग जर्नल मतलब क्या होता है कि कोई भी आप ट्रेडिंग जर्नल आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको उसमें ना मेंटेन करना है क्या, कि कब आपने कौन सा स्टॉक को बाई किया, कभी बाई किया, कौन से मतलब कौन से प्राइस पे बाई किया, कौन से प्राइस पे सेल किया। ठीक है, और मतलब कितना आपने रिस्क लिया, उसका एक है ना आपको मेंटेन जर्नल करना है। ठीक है, क्या सेटअप बना था, कौन सी स्ट्रेटजी आपने यूज़ की। एग्जाम्पल रिस्क पर ट्रेड और डेली वीक, मतलब आपको है ना इतना पता होना चाहिए कि आप रिस्क कितना ले रहे हो एक ट्रेड पे, एक दिन का और एक पूरे वीक का आप कितना रिस्क लेना चाहते हो अपने कैपिटल का, तो वो आपको मेंटेन करना है जर्नल में। फिर मेंटेन डेटा फॉर लॉस एंड प्रॉफिट, इफ़ लॉस देन व्हाट्स द रीज़न। ठीक है, अगर आप मेंटेन करोगे डेटा कि आपने ना पिछले मंडे से लेकर फ्राइडे तक, प्रीवियस वीक की बात कर रहा हूँ, आपने समझो कि लॉसेस की है। ठीक है, तो उसका रीज़न होगा। देखो रीजंस बिगनर में क्या रीजंस होते हैं, ओवर ट्रेडिंग, सिस्टम स्टॉप लॉस, एग्रेसिव रिवेंज ट्रेडिंग। ये 3 ही रीज़न हो सकते हैं कि मतलब अगर आपने लॉस ही की है तो ओवर ट्रेडिंग कर दी है। समझो आपका रिस्क पर डे था 100 रुपीज़, तो आपने
₹200 का रिस्क ले लिया, क्योंकि आपको ज़्यादा आप लॉस कर रहे थे, इसलिए आपने ओवर ट्रेड किया, वो लॉस को और है ना प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का कोशिश किया, तो इट इज़ रॉन्ग। तो आपको मेंटेन करना है डेटा को, या तो सिस्टम स्टॉप लॉस, मतलब कि आपने ना कोई ट्रेडिंग का ट्रेड लिया और आपका आपने जो ना वो स्ट्रेटेजी फॉलो किया और उसमें स्टॉप लॉस आया, देन इट इज़ ओके, ठीक है, आपको सीखने मिलना चाहिए उससे। एग्रेसिव रिवेंज ट्रेडिंग मतलब कि आप है ना आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जाते जा रहे हो, रिस्क पर रिस्क लेते जा रहे हो, तो इसको एबनॉर्मल रिस्क में काउंट करते हैं, ठीक है। सो ये डेटा आप अगर बनाओगे तो आपको है ना एनालिसिस करने में बहुत अच्छा रहेगा कि आप कहाँ रॉन्ग हो, कहाँ राइट हो, और राइट हो तो आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो, तो आप है ना आगे जब फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी दिखी तो आप उसको अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। सो ट्रेडिंग जर्नल इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कीप ट्रैकिंग सो यू, इट इज़ यू, ये गलती से मैंने यू कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, ठीक है। अगर आपने ट्रैक किया है पूरा डेटा, तो आपको आपको पता है कि यहाँ लॉस हुआ है, तो आपको सीखने मिलेगा। सो लर्निंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। आप जितना सीखोगे इतना मार्केट के लिए अच्छा है। सो सेकंड पॉइंट है ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, ठीक है। थर्ड है एक्सपेक्टेशन रियलाइजेशन। जितने भी नए ट्रेडर्स आते हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। एग्जांपल कि अगर उसके पास 10,000 है तो उनको 2-3 दिन में 20-30-40,000 का टारगेट चाहिए, या तो 10,000 का मिनिमम 15,000 उनको बनाना है, ठीक है। सो वो लाइक इट्स अ एबनॉर्मल थिंकिंग, ऐसा नहीं होता। आपको एक रियलिस्टिक टारगेट या अचीवमेंट बनाना है। जैसे कि अगर आप दिन का 1% रिस्क ले रहे हो, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं 2% मेरे कैपिटल का गेन करूँगा। गॉट इट। एक रियलिस्टिक है ना आपको माइंड प्रोसेस बनाना है। आप कोई भी एबनॉर्मल थिंकिंग बनाओगे सो मार्केट उसको डिसअपॉइंट करेगा, और अगर एक्सपेक्टेशन रॉन्ग रखोगे तो भी मार्केट उसको ब्रेक ही करने वाला है। सो आपको सीखना है पहले कि आपको कैसे टारगेट्स बनाना है, आपको मंथली कितना आपके कैपिटल का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। सो आपको पहले एनालिसिस करना है कि मेरे पास 10,000 है, मैं दिन का 1% रिस्क लूँगा विच इज़ ₹100। सो अगर मुझे ₹200 मिल रहा है विच इज़ 2% ऑफ माई कैपिटल, देन आई विल एग्जिट माई ट्रेड, ओके। सो एक थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए ऐसी। सेकेंड पॉइंट क्या है, नो स्टडी ग्रोथ। सिंपल चीज़ है कि ट्रेडिंग में अगर कोई सोच रहा है तो उसको सिर्फ प्रॉफिट ही मिलता जाएगा, उसका एक डाउनफॉल नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने एग्जांपल में क्या रखा है, देखो ये मेरा PNL है, वॉलिटिलिटी इन प्रॉफिट, ठीक है। पहले देखो अप्रैल टू जुलाई इट इज़ अ लॉस, स्लाइड लॉस, फिर जुलाई टू अगस्त हल्का प्रॉफिट, फिर अगस्त टू सितंबर देखो वापस एक वॉलिटिलिटी हुई, मेरे लॉसेस हुए, फिर वापस मैंने लॉसेस कवर किए कि अक्टूबर में आए, अक्टूबर से नवंबर वापस एक लॉसेस हुए, फिर यहाँ से दिसंबर तक अपने हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और फिर वापस ये एक साइकिल है, ठीक है, रहो समझ रहे हो ना, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ है ना ग्रीन के ग्रीन ऊपर जाते रहे प्रॉफिट ही होते जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपको एक एक्सपेक्टेशन को है ना आपको रियलाइज़ करना है कि मार्केट में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से आप है ना मार्केट में ट्रेड करो, ठीक है। सो वो पहले आपको बैठ के सोचना है कि कितना परसेंट निकालना है कैपिटल का, ओके। फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, ये फोर्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द ट्रेडिंग फॉर द साइकोलॉजी। अंडरस्टैंड द रिस्क कैपेसिटी ऑफ योर्स। अब कोई आपका कैपिटल समझो 1,00,000 है, ठीक है। तो आपको है ना ये सोचना है कि आप कितना लॉस ले पाओगे दिन का, ठीक है। बहुत लोग के पास है ना वही लिमिट ही नहीं होती है। उन लोग अगर प्रॉफिट हो रहा है तो चलते रहते हैं और जल्दी मतलब कट कर देते हैं, और लॉस हो रहा है तो रुक जाते हैं, पूरा 1,00,000 को जीरो तक रुकते हैं उन लोग। तो ऐसा नहीं करना है। मिनिमम मैं एडवाइस करूँ तो आपको एज अ बिगनर सिर्फ 1% हाईएस्ट रिस्क लेना है कैपिटल का, और 2% इज़ द हाईएस्ट, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल बनाया कि 10 के कैपिटल है, मैंने ना जब ट्रेड किया था तब मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था, ठीक है। सो मैंने 10 के कैपिटल था और मैं रिस्क पर डे 5% लेता था विच इज़ ₹500, ठीक है। सो देखो ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है। तो मैं देखो मेरे लॉसेस होते थे ना वो ₹500 मैक्स हो गए, ठीक है। फिर 279, पर मैं जब प्रॉफिट करता था तब मेरे 1:6 1:7 का मैं टारगेट रखता था, देखो। सो मेरे जितने भी लॉस है वो एक ट्रेड्स में कवर हो जाते थे। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर ऐसे रखोगे, आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे, सो बहुत अच्छा इंप्रूव होगा, ठीक है। सो आपको अंडरस्टैंड, आपको खुद को समझना है कि आप कितना रिस्क लेने को रेडी हो मार्केट में, मार्केट को कितना पैसे आप देने को रेडी हो। आप लेने का मत सोचो, पहले देने का सोचो, ठीक है, कि आप कितना अफोर्ड कर पाओगे। तो फिर आपने ये समझ लिया तो मार्केट आपको और बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगा, इतना समझ जाना है। बिकॉज लॉसेस इज इन योर हैंड्स, प्रॉफिट इज इन मार्केट हैंड, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखो ये मैंने एक पिक्चर बनाई है, बिग लॉस, स्मॉल लॉसेस,
फिर ब्रेक इवन, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, एक ही चीज़ इसमें से कट करना है, बिग लॉस। सिर्फ ये चार है ना, अगर तुम कंटिन्यू रखोगे ना, आपके पैसे, आपका कैपिटल ऐसे ही ग्रो होगा। बिग लॉस आपको कवर करना है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। समझो आपके पास 10,000 कैपिटल है, ठीक है, आप 50% भी ड्रॉ डाउन कर देते हो, विच इज़ 5,000 रुपीज़। हाँ, तो आपको 5,000 टू 10,000 पहुँचने के लिए आपको 100% ना कैपिटल में ग्रोथ करना पड़ेगा। तो इट इज़ डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है वो वहाँ से ग्रोथ करने के लिए। तो समझना क्या है, बिग लॉस तो अवॉइड करना है, बाकी का स्मॉल लॉस तो होगा विच इज स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन भी चलेगा, स्मॉल प्रॉफिट भी चलेगा, और बिग प्रॉफिट तो मार्केट देगा ही। अगर आप जैसे जैसे मार्केट में रहोगे, जैसे कि देखो यहाँ पर रिस्क पर डे 500 रुपीज़, और जब मेरे को मार्केट प्रॉफिट देता है, देखो एक ही लॉट है ये, तो इट गिव्स अ गुड रिवॉर्ड। ठीक है, सो ये अंडरस्टैंडिंग आप जब बनाओगे, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से नोट करोगे, सो यू गोना बी अ गुड ट्रेडर एट द एंड ऑफ द वीक, एट एंड ऑफ द डे। ठीक है, सो ये धीरे धीरे होगा, आप है ना इतना फास्ट नहीं कर पाओगे, पर आप मेक श्योर आप इसको लर्न करो, आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो जिसने भी अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने देखो एक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मैंने 10K to 180% मैंने कैसे बनाया, मैंने पूरा अपनी जर्नी डाली है। ठीक है, उसमें मैंने बहुत डेप्थ में बताया कि हाउ आई ट्रेडेड। ठीक है, सो दिस वर द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इफ़ यू वांट अ मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये 4 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना, यू गोना बी अ गुड ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर। So I hope you like this video. If you like, please like and subscribe. Thank you.